चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम गर्ग है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं IREF के, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या लग रहा है यूएस की जो ये चेतावनी आई है, ऑलरेडी टैरिफ पहले से ही ज्यादा है, अब दूसरा उन्होंने कहा है कि भारत से भी राइस डंप होता है यहाँ पर। क्या लग रहा है सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं और कितनी अपने लिए कितनी निगेटिव खबर है ये? देखिए, कोई नेगेटिव खबर नहीं है ऐसी कि जिसकी पहले 10% से बढ़ाकर जो टैरिफ है 50% किया गया, क्योंकि पहले फेज में 10% रहता था, फिर 25 किया गया, फिर 50 किया गया। उसके बाद भी क्योंकि जो राइस एक्सपोर्ट होता है यूएस को, वो एक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो समुदाय है वहां का, वो उसको पसंद करता है, जिसके अंदर हम नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हमारा यूएस के लिए बिल्कुल निग्लिजिबल है। सिर्फ बासमती राइस का है, जो बासमती और बासमती वेराइटीज हैं। तो 2.7 लाख टन राइस, जो यदि आप आंकड़े देखें, जब से टैरिफ 50% किया गया, उसके बाद भी कोई एक्सपोर्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आया। इसका जो भी खमियाजा भुगतना पड़ा, उसको वहां के जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये असर पड़ा है। ना तो हमारे किसानों पर इसका कोई असर है, ना हमारे एक्सपोर्ट पर है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसके लिए तैयारियां की और नई मार्केटें खोल ली। आज 50-40 रुपए के ब्रैकेट से हटकर इन सबके प्राइस कम से कम 7 रुपए किलो की तेजी आई है, जो कि आज 12-13। ये भी मार्केट में कहा गया है कि पाकिस्तान का जो कम टैरिफ की वजह से हमारा जो फर्क है, हम $350 प्रति टन के आसपास महंगा बेच रहे हैं। क्या ये इस बात से फिर हम मार्केट शेयर तो नहीं गंवा देंगे? थाईलैंड और पाकिस्तान तो उस मार्केट शेयर को नहीं ग्रैब कर लेगा? नहीं, जैसे मैंने कहा, आपने अभी देखा, मैंने इससे पहले बोला कि भी हमारा जो टैरिफ बढ़ने के बाद भी भारत का बिल्कुल भी जो चावल है, कोई मार्केट में तेजी कम नहीं हुआ है हमारा एक्सपोर्ट, क्योंकि जो वैरायटी जो भारत की है, जो हम वैरायटियां एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप में एक एथनिक हैं, जो कि खाने वाले लोग जो एशियंस लोग हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तो इसको उन्होंने खाना ही खाना है, जब प्राइस के अंदर कितना हो जाए। क्योंकि राइस की जो किसी के फूड बिल के अंदर चावल की हिस्सेदारी बहुत बड़ी नहीं है, जिससे कि उसके कोई भी रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये सारा का सारा वजन जो है वहां के लोकल कंज्यूमर के ऊपर जा रहा है। और आज जो प्राइस, पहले हमारा एक बैग $17 से $18 पर बैग बिकता था 10 पाउंड का, आज वो राइस बिककर 21 से 22 पाउंड बिकने लगा है। तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है और हमारी एक्सपोर्ट बराबर है। नोटेड सर, ये बात हमने नोट कर लिया है कि हम कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चेतावनी है, उसका नुकसान यूएस के कंज्यूमर को ही होगा। सर, अब एक सवाल है जो नॉन बासमती सेगमेंट को लेकर, यहाँ पर भी ग्लोबल दाम भी काफी कम है और हमारी सप्लाई भी इस बार काफी ज्यादा थी, जैसा आप कई बार शो में कहे भी है। क्या वहां पर कुछ राहत है? वहां पर कुछ दाम बढ़ने शुरू हुए हैं क्या सर? जी, बिल्कुल बढ़ने शुरू हुए हैं। यदि आप देखें, पिछले एक हफ्ते के अंदर थाईलैंड के जो प्राइस थे, जो पहले हमारे पैरेलल भारत के साथ चल रहे थे, या वर्मा और पाकिस्तान, अब तीनों कंट्री के अंदर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हमारी डिमांड काफी बढ़ने लगी है, बल्कि हमारे लोकल मार्केट के अंदर अभी सबकी निगाह लोकल मार्केट के ऊपर, जो स्टॉक्स के ऊपर है, कि गवर्नमेंट जैसे ही अपना प्रोक्योरमेंट कम करेगी तो लोकल के अंदर बल्कि सप्लाई चेन बढ़ेगी, तो हम राइस ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और हमारे पास इस टाइम इतने ऑर्डर हैं कि भारतीय एक्सपोर्टर जो है उस ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर हैं। जो पारबॉइल्ड राइस $340 तक नीचे आ गया था बढ़ के, आज $360 के ऊपर, इतना डॉलर का जो डॉलर और रुपये के अंदर प्राइस का डिफरेंस आ गया, जो 88 से 90 क्रॉस कर गया है। उसके बाद भी आज हम $360 के ऊपर राइस को बेच रहे हैं। तो इसके अंदर $15 से $20 की बल्कि तेजी आई है। मंदे की आगे कोई गुंजाइश नहीं है। राइस के मार्केट अब बढ़ेंगे और राइस जो है इसी ब्रैकेट के अंदर 350 से लेकर 380 के बीच में ये भारत की मार्केट चलेगी और हमारी डिमांड पहले से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आपका प्रेम जी, और आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट की स्थिति क्या है।